हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे साइंस के अंदर, फ्लेम एंड कंबस्शन। ठीक है, फ्लेम एंड कंबस्शन। आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा कि बिल्कुल अच्छे से उसने मेंशन करके दे रखा कि ये टॉपिक हमें करना है। ठीक है, इसमें किसकी फ्लेम कैसी होगी, इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, जब सिलेबस गिवन नहीं था तो हम ये टॉपिक करते ही नहीं थे। ठीक है, मटेरियल के बारे में, शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, फ्लेम एंड कंबस्शन, कोल एंड पेट्रोलियम, ये सारे हम करते ही नहीं थे। लेकिन अब उसने सिलेबस के अंदर दे रखा है कि ये हमें करने हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आराम से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, कंबस्शन एंड फ्लेम। तो इसी वीडियो, अगर ये आप वीडियो वीडियो भी देख रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी के ऊपर बेस क्लासेस लेते हैं, पता होगा आपको। तो ये इसी से ही, क्लास से ही आपको एक पूरा कंप्लीट टॉपिक समझ आ जाएगा और आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखो, स्टार्टिंग में पूछता है कंबस्शन क्या होता है। स्टार्टिंग में क्या पूछता है, कंबस्शन क्या होता है। उससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो हमने रिएक्शंस की थी, कंबस्शन रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक। स्टार्टिंग का क्वेश्चन यही बनता है कि जो कंबस्शन जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो जो कंबस्शन होती है बच्चों, वो होती है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसमें से क्या होता है, हीट निकलती है बाहर। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब हीट निकले, ठीक है, सब्सटेंस है जहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं वहां से हीट निकले तो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हमें किसी रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, एक्सो क्या होता है, एंडो क्या होता है। अब हमारे पास जो कंबस्शन है वो क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलाना, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जलाना, और उससे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, उसको बोलते हैं कंबस्शन। ठीक है, जैसे आपने लकड़ी ली, लकड़ी को जला दिया, तो हमें जब एयर की सप्लाई होगी तभी लकड़ी जलेगी। तो किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना क्या होता है, कंबस्शन होता है। कंबस्शन रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मैग्नीशियम को अगर तुम लोगों ने ऑक्सीजन के प्रेजेंस के अंदर जलाया तो क्या बन गया, एक एमजीओ बन गया। क्या बन गया, एमजीओ बन गया। ठीक है, और साथ में क्या निकली, हीट निकली। अब तुमसे ये पूछेगा कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जलाया जाता है तब कैसा पाउडर बनता है। ठीक है, ऑरेंज पाउडर, व्हाइट पाउडर, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ये एक व्हाइट पाउडर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, व्हाइट पाउडर। कैसा, ब्राइट व्हाइट पाउडर, एकदम से व्हाइट व्हाइट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तब कैसा पाउडर मिलेगा हमें, व्हाइट पाउडर। और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, कि जो चारकोल होती है, चारकोल, सबसे पहले तो तुम्हें चारकोल के बारे में ही पता होना चाहिए कि चारकोल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी कहानी पढ़ेंगे कि चारकोल क्या है, चारकोल का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, चारकोल क्या है, प्योर कार्बन। चारकोल का क्या है, प्योर कार्बन। इसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन सी। ठीक है, जब चारकोल है वो मिलती कैसे है, बनती कैसे है चारकोल। ठीक है, चारकोल है, बनती कैसे है, तो देखो, चारकोल सिंपल, अगर तुम किसी लकड़ी को जला रहे हो, अगर तुम लोगों ने बहुत ज्यादा एयर सप्लाई कर रखी है, मतलब इन्वायरमेंट के अंदर हमने लकड़ी को जलाया, तो वो जल जाएगी, CO2 बाहर निकल जाएगी, कंप्लीट जो वुड है हमारी बर्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम जो एयर की सप्लाई है वो बहुत कम कर दे, ऑक्सीजन की सप्लाई वो बहुत ज्यादा कम कर दे, तो और तुम अगर वुड को जलाते हो तो वो अच्छे से नहीं जलती, तो वो अच्छे से नहीं जलती, एक चिपचिपी सी रह जाती है। उसको क्या बोलते हैं, चिपचिपे पाउडर को क्या बोलते हैं, चारकोल। क्या बोलते हैं, चारकोल। ठीक है, अब एक प्रोसेस है यहाँ पे जो तुम्हें पढ़नी है, पायरोलाइसिस। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आती है। चारकोल कैसे बनती है मैंने बता दिया, चारकोल इज मेड बाय स्लोली हीटिंग वुड। स्लोली हीटिंग कर दो, वुड की हीट कर दो स्लोली स्लोली, और लो ऑक्सीजन के साथ, लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। ठीक है, तब क्या बनेगा, चारकोल। और इस चारकोल बनाने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम के अंदर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बनेगा ये उसका, कि जो चारकोल है उसको बनाने की जो प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं। कुछ चार तुम लोगों को ऑप्शन मिलेंगे, तो उसके अंदर तुम लोगों को पायरोलाइसिस ढूंढना है। ठीक है, अब चारकोल है, चारकोल की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब क्या बनेगा, CO2, और क्या निकल जाएगी, हीट निकल जाएगी। ठीक है, क्या बनेगा, CO2 और हीट क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या चारकोल है,
डज नॉट बर्न कंप्लीट। जब हम इसको देखो कंप्लीट बर्न कर लेते हैं तब क्या मिलती है हमें, CO2 मिलती है। कंप्लीट बर्न हो गया तो CO2 मिलेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एक लिमिटेड सप्लाई हो, कंप्लीट बर्न ना हो, तब क्या मिलेगा हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है। क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। वो तुम लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि कमरे के अंदर अंगीठी को जला के नहीं सोना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जो ह्यूमन बींग के अंदर जाती है, तो जो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सारी जगह क्या आ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये तुम लोगों ने सुना होगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या है, पॉइजनस गैस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो कैसा पाउडर बनेगा, क्या बनेगा, चारकोल होती है। चारकोल की कंप्लीट कंबस्शन से CO2 मिलती है, इनकम्प्लीट से कार्बन मोनोऑक्साइड। पायरोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, चारकोल को बनाने का जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो अपना फूड है, फूड है वो भी क्या है, फ्यूल का काम करता है। फूड इज ए फ्यूल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फूड है वो एक फ्यूल का काम करता है, ठीक है। फ्यूल का काम कैसे करता है, जैसे हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, रिएक्शन होगी, जैसे खाना है टूटेगा टुकड़ों में, ठीक है, वहां से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। तो फूड क्या है, एक फ्यूल का काम करता है इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर फूड क्या है, फ्यूल का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इग्निशन क्या होता है, देखो आप लोगों ने लाइटर है, लाइटर को जलाते हैं तो उसमें से एक वो निकलती है चिंगारी सी, ठीक है। मतलब क्या है, जब और उससे हम क्या करते हैं, गैस जला लेते हैं, ठीक है। तो वो उसका क्या है, इग्निशन पॉइंट है, क्या उसका एक इग्निशन पॉइंट है। जैसे बहुत सारी जब गर्मी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तब जंगलों में जो हमारी घास होती है वो अपने आप जल जाती है, ठीक है। जो ग्रास है वो क्या होती है, अपने आप जल जाती है। तो मतलब क्या, उसका इग्निशन पॉइंट था उस टाइम पे जब वो जल रही है। मतलब क्या, इस बात का नहीं समझे, देखो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर। एक बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जहां पर जो सब्सटेंस है, जो आग को क्या पकड़ लेता है। मतलब क्या है, अगर ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, ये 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जल जाता है। तो इस सबसे लोएस्ट टेम्परेचर क्या हुआ, जिस पे ये जला है 45, उससे ऊपर का टेम्परेचर कर दे तो बिल्कुल राख ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लोएस्ट टेम्परेचर क्या हुआ इसका, 45। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लोएस्ट टेम्परेचर है एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर। जब सब्सटेंस वो फायर को कैच कर ले, वो क्या होता है, इग्निशन पॉइंट होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आ गया होगा। जैसे अभी एग्जांपल दिया, जैसे मार्कर है 45 पे ही इसने क्या किया, फायर को कैच कर लिया, ठीक है। इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इग्निशन टेम्परेचर 45। जैसे कोई ग्रास है, जो जंगलों में के अंदर ग्रास होती है, वो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो उसको आग को कैच कर लेती है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, 50, ठीक है। ऐसे तुम लोगों को याद रखनी है डेफिनेशन। अब इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कौन से होते हैं, द सब्सटेंस इन विच वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और जो जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल है, पेट्रोल है, बिल्कुल हल्की सी चिंगारी दो और वो जल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल है, LPG है, ये सारे क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, बिल्कुल लिटिल बिट अगर हम उनको आग दे दे तो वो जल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब्सटेंस पूछ सकता है, यहाँ ये डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। कैसे हम फायर को कंट्रोल करते हैं, तुम्हारे टॉपिक में लिखा हुआ है। जो पॉइंट बताऊंगी इनको याद कर लेना, एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा तो उसको हटा देना, ठीक है। ये तो तुम वैसे भी बता सकते हो कि कैसे हम जो फायर है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, ठीक है। पानी डाल दो, ये तो सिंपल सिंपल तरीके हैं, पानी डाल दो। या फिर क्या करो, हीट के जो सोर्सेज है, जो हीट देते हैं, उन सोर्सेज को क्या कर दो, दूर कर दो, ठीक है। या कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, अगर हम ऑक्सीजन की ही सप्लाई नहीं करेंगे, देखो आग कब जलती है, कंबशन कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट कर दें तो फिर क्या हो जाएगी, फायर के अंदर क्या होता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। रिमूव फ्लेमेबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल को रिमूव कर दो। जैसे फ्लेमेबल मटेरियल कौन से है, इथेनॉल है, अल्कोहल है, वुड है, ठीक है। इस टाइप के जो जितने होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्लेमेबल मटेरियल, इनको क्या कर दो, दूर कर दो। रिड्यूस द फ्यूल सप्लाई, फ्यूल सप्लाई है, जो फ्यूल आग जलाते हैं वो रिड्यूस कर दो, हटा दो,
यूज ए फायर ब्लैंकेट, फायर ब्लैंकेट जो यूज करते हैं जहां से मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है उसको यूज कर ले, ठीक है। यूज वाटर, पानी को यूज किया जा सकता है। ये यूज CO2, ये याद रखना कि CO2 को यूज कर ले। जैसे CO2 को कैसे यूज करेंगे, CO2 एक हैवी गैस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 एक हैवी गैस है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। और CO2 क्या करती है, अगर हम CO2 को यूज कर ले तो वह एक ब्लैंकेट के जैसे काम करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। तो हम क्या करते हैं, यूज CO2, हम CO2 को भी यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट याद रख लेना, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है टाइप ऑफ कंबशन। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंबशन, ठीक है। कंबशन के टाइप बताने हैं, कंबशन कितने टाइप का होता है। इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस है, वो कौन से कंबशन का एग्जांपल है, ठीक है। या फिर पेट्रोल है, बर्निंग ऑफ पेट्रोल है, वो कौन सा कंबशन है। तो आपको ये जो एग्जांपल है वो बिल्कुल याद रखने हैं। तो सबसे पहला है रैपिड कंबशन, सबसे पहला है रैपिड, जो बहुत जल्दी, फास्ट, क्विक, जो क्विक आग पकड़ लेते हैं, वो जो क्विक कंबशन करते हैं वो कौन सा, रैपिड। जैसे जैसे अब हमने पेट्रोल है, पेट्रोल को जलाना है तो बिल्कुल लिटिल बिट हीट देनी है उसको और वो जल जाएगा, ठीक है। CNG है, LPG है, इसका मतलब क्या है, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत क्या होता है, लो होता है। बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो जो इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो रैपिड कंबशन है उसका इग्निशन टेम्परेचर वो हाई होता है, लो होता है, कैसा होता है, ठीक है। तो वो होता है लो। या फिर रैपिड कंबशन है उसके एग्जांपल बताओ, तो आपको ये ऑप्शन के अंदर LPG, CNG, पेट्रोल इस टाइप के मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के मिलते ही पता चल जाएगा कि ये रैपिड कंबशन का एग्जांपल, ठीक है। जैसे केरोसिन ऑयल है, ठीक है, उसको केरोसिन ऑयल बिल्कुल हल्की सी हीट देते ही वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस कंबशन। ये कौन सा कंबशन होता है, विच अकर बाय सेल्फ हीटिंग, जो कैसे होते हैं, सेल्फ हीटिंग, मतलब खुद जलते रहते हैं, ठीक है। इनका भी जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होता है, लो होता है। स्पॉन्टेनियस का भी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बिल्कुल याद रखने हैं, कोल है, जिंक पाउडर है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, कंपोस्ट है, फॉस्फोरस है, ऑयली रेग है। ये तुम्हें एग्जाम्पल जैसे कैसे पूछेगा, बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस किसका कौन सा जो कंबस्टन है उसका एग्जाम्पल है। तो तुमसे ये इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। थर्ड है हमारे पास एक्सप्लोसिव कंबस्टन, ठीक है। इसमें क्या एक्सप्लोशन होता है, यानी कि जैसे हीट तो निकलती ही निकलती, साथ में एक साउंड भी निकलती है, ठीक है। तो कौन सी है, एक तो हीट एनर्जी निकलेगी और एक कौन सी एनर्जी निकलेगी, साउंड एनर्जी, ठीक है। तो वेरी क्विकली होते हैं, जैसे फायर क्रैकर्स है, रॉकेट्स वगैरह है, ठीक है। डायनामिक एक्सप्लोजन है, ये दोनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ कंबस्टन तीन टाइप के हैं। रैपिड बहुत जल्दी से कंबस्टन हो, जैसे पेट्रोल, CNG वगैरह है। और फिर स्पॉन्टेनियस में जो सेल्फ हिट करते रहते हैं, इसका फॉस्फोरस जो फेमस है, जिंक पाउडर और एल्कली मेटल, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखने हैं आपको, कॉल है, तो ये सारे याद रखने हैं, ठीक है। एक्सप्लोसिव कंबस्टन में जो बहुत ज्यादा क्विकली मतलब फायर क्रैकर है, डायनामिक एक्सप्लोजन है। नेक्स्ट हमारे पास फायर क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फायर क्या होती है। फायर के अंदर सिर्फ तीन चीजें ही आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले तो इसकी डेफिनेशन से समझ लो फायर क्या होती है। केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीजन की एंड कंबस्टेबल मटेरियल की, मतलब क्या, जैसे वुड है, लकड़ी का टुकड़ा, उसको हमने जला दिया, ठीक है। तो वो क्या है, कंबस्टेबल मटेरियल है, जल जाएगा। और साथ में क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए। साथ में क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन चाहिए। तो उस जब उनको मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वुड को जलाया जाता है तब क्या हो जाता है, फायर, मतलब आग जलती है, ठीक है। तो फायर के लिए क्या चाहिए, केमिकल रिएक्शन किसकी है, ऑक्सीजन की और कंबस्टेबल मटेरियल की, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है फायर का, फायर का ट्रायंगल है, जहां पर जो नीड होती है फायर के लिए, ये क्या हमारी फायर, ठीक है, ये क्या हमारी फायर। इसके लिए क्या क्या नीड है, एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, इनफ ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्या दूसरी क्या, हीट होनी चाहिए, ठीक है। और कंबस्टेबल मटेरियल या फिर क्या होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों चीजें किसके लिए चाहिए हमें, फायर के लिए। एक ट्रायंगल है जिसमें ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट चाहिए, तभी क्या होगी, आग जलेगी, ठीक है। तभी क्या होगी, आग जलेगी। इसमें तुमसे ये तीन ऑप्शन के साथ एक फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, ठीक है। लो टेम्परेचर दे दिया या फिर कुछ भी दे दिया। तो तुम्हें ये तीन बातें याद रखनी चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। फ्यूल की जगह क्या आ सकता है, कंबस्टेबल मटेरियल। कंबस्टेबल मटेरियल मतलब जो जलाना हमें, ठीक है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है वो जलाना है। तो ये ट्रायंगल को याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है जो तुम्हारा एस्टेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, एस्टेट 2023 के अंदर, वो फ्लेम से ही क्वेश्चन पूछा गया था।
फ्लेम से ही बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। तो वो कहाँ से पूछा गया था? फ्लेम से। ठीक है, फ्लेम होती क्या है? सबसे पहले तो फ्लेम है, अब तुम लोगों ने मोमबत्ती को जलाया, ठीक है, तुम लोगों ने मोमबत्ती को जलाया, जो वो लो है जो जली, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। तो फ्लेम क्या है? विजिबल है, दिखती है। एंड गैसेस पार्ट ऑफ द फायर, फायर का क्या है? गैसेस पार्ट है फायर का, विजिबल होता है जो हमें दिखता है। ठीक है, मोमबत्ती जलती हुई तो सबको ही दिखती है। ठीक है, लाइट एनर्जी इज रिलीज, लाइट एनर्जी, मोमबत्ती को जलाते ही लाइट आ जाती है, तो लाइट एनर्जी है वो क्या होती है? रिलीज होती है ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फ्यूल। किसके कंबस्शन से? फ्यूल के कंबस्शन से क्या होता है? लाइट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, ये सिंपल तुम लोगों को जो फ्लेम है इसकी डेफिनेशन, विजिबल होती है, लाइट एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो लेकिन तुम लोगों को इसमें याद क्या करना है? इसमें फ्लेम में मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ से स्टार्ट हो जाती है कि जो फ्लेम है उसके कितने जोन होते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्लेम के कितने जोन होते हैं? फ्लेम के 3 जोन होते हैं। ठीक है, फ्लेम के कितने जोन होते हैं? 3 जोन होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट, फिर इनर, और फिर बिल्कुल इनर मोस्ट। ठीक है, तो ये तुम लोगों को एक मोमबत्ती दे रखी है, कैंडल वैक्स है, क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। ठीक है, स्टेट 2023 के अंदर यहीं से क्वेश्चन था। ये तुम लोगों को कोई मोमबत्ती दे दी, ठीक है, कैंडल, इसके अंदर ये जो मेल्ट हो रही है कैंडल, ठीक है, मोल्टन वैक्स है, ये क्या है? कैंडल वैक्स है। ठीक है, इसमें जो सबसे ऊपर वाला, सबसे जो ऊपर वाला, मैं थोड़ा ब्लू कर देती हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन है नॉन लुमिनियस। ठीक है, ये पोर्शन है नॉन लुमिनियस, या फिर इसी को क्या बोलोगे? आउटर मोस्ट। क्या बोलोगे? आउटर मोस्ट। ठीक है, इसमें जो बीच वाला है ये वाला, ये है मिडल जोन। ठीक है, लुमिनियस। मिडल जोन कैसा होता है? लुमिनियस होता है। एक बार तुम पढ़ो, आउटर मोस्ट नॉन लुमिनियस, मिडल जोन क्या होता है? लुमिनियस। सबसे डार्क ये नीचे जो ये जलता है, ठीक है, ये क्या है? डार्क जोन, इनर मोस्ट। क्या है ये? डार्क जोन, इनर मोस्ट। ठीक है, तो ये तुम लोगों को एक स्ट्रक्चर बना दी मैंने। मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर, आउटर मोस्ट, फिर बीच वाली लेयर, फिर मिडल जोन, फिर बीच बिल्कुल जो बीच में होती है, बिल्कुल यहाँ पर होती है, ये क्या है? इनर मोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमें इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, इन आउटर मोस्ट की, मिडल की और इसकी हमें क्या पढ़नी? प्रॉपर्टी पढ़नी। तो सबसे पहले नॉन लुमिनियस आउटर मोस्ट, ये क्या होती है? ब्लू कलर की होती है। ठीक है, कौन सा कलर होता है? तुम लोगों ने मोमबत्ती को जलते हुए देखा होगा, जो सबसे ऊपर होता है ना वो ब्लू कलर होता है, और फिर मिडल के अंदर येलो, और इन दोनों के बीच में कुछ ऑरेंज ऑरेंज कलर होता है। ऐसा तो तुम लोगों ने देखा है। तो जो ये ब्लू कलर है, सबसे ऊपर की जो लेयर है वो कैसी कलर की होती है? ब्लू आउटर लेयर होती है। ठीक है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। सबसे गर्म पार्ट अगर तुमसे पूछे, जो कैंडल वैक्स है उसका जो सबसे गर्म पार्ट है वो कौन सा होता है? नॉन लुमिनियस या फिर आउटर मोस्ट। ठीक है, कंप्लीट कंबस्शन होता है, ये बात बिल्कुल याद रखना, यहां पर कंप्लीट कंबस्शन होता है। बिल्कुल कंप्लीट कंबस्शन हो चुका है, एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यहाँ पर जो कंबस्शन होता है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ब्लू कलर की लो हमें मिलती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यही था एस्टेट में। ठीक है, मतलब क्या था ये? एक बार क्वेश्चन देखो, इसमें नो, इसके आउटर मोस्ट लेयर के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? तो ये तीनों चीजें हैं उसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में तीनों चीजें हैं, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लुमिनियस, नेक्स्ट हमारा लुमिनियस, जो क्या बोलते हैं इसको? मिडल जोन। नेक्स्ट हमारा लुमिनियस, इसको क्या बोलते हैं? मिडल जोन। ठीक है, इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। मिडल जोन के अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है। मोमबत्ती की लो देखी होगी, बीच में येलो कलर होता है, बीच में कैसा कलर होता है? येलो कलर होता है। ब्राइट जोन भी बोल सकते हैं इसको, मोस्ट विजिबल लाइट भी बोल सकते हैं इसको, ये नाम याद रख लेना, कुछ भी बोल सकता है। येलो कलर, इनकम्प्लीट कंबस्शन, बिल्कुल पूरी तरह से नहीं जला हुआ, इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? लुमिनियस या फिर क्या होता है? मिडल जोन। लुमिनियस या फिर मिडल जोन। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था? जो मिडल जोन है क्या उसका कलर रेड होता है? करेक्ट बताना था, इनकरेक्ट बताना था। तो रेड कलर नहीं होता, येलो कलर होता है। कैसा कलर होता है? येलो कलर होता है। ठीक है, अब तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी कि जो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ऊपर ब्लू और बीच में येलो, और उन दोनों के बीच में, उन दोनों येलो और ब्लू के बीच में भी एक ऑरेंज कलर की लेयर होती है। एक ऐसी कलर की लेयर होती है ऑरेंज कलर की। ठीक है, ऑरेंज फ्लेम बोलते हैं। वो किसकी वजह से आती है? पार्शियल कंबस्शन होता है। कैसा कंबस्शन होता है? पार्शियल कंबस्शन होता है। लेस ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वहां पर, इसलिए क्या आता है? एक ऑरेंज फ्लेम आता है। इन दोनों के बीच में एक ऑरेंज ऑरेंज सा फ्लेम आता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये वाला जोन नहीं है, ये वैसे ही बताने के लिए कि दोनों के बीच में एक ऑरेंज फ्लेम भी आती है। नेक्स्ट जो जोन है वो हमारे पास है डार्क जोन।
नेक्स्ट जो जोन है वो बिल्कुल बीच वाला क्या है, डार्क जोन। कूलेस्ट पार्ट बोल सकते हो इसको, लिस्ट हॉट बोल सकते हो, ठीक है। कूलेस्ट पार्ट, नो कंबसन, यहाँ पर कोई कंबसन नहीं होता। क्वेश्चन के अंदर ये मिलेगा डार्क जोन में कंबसन होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता। कूलेस्ट पार्ट है, ब्लैक कलर है। अनबर्न्ट वैक्स वेपर, यहाँ पर अनबर्न्ट होती है मतलब बर्न नहीं होती वैक्स, तो अनबर्न्ट वैक्स वेपर होते हैं, ये हमारा है डार्क जोन, ठीक है। तो इसी में से तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला आउटर मोस्ट जोन ब्लू कलर का होता है, होटेस्ट पार्ट होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है। नेक्स्ट है लुमिनियस या फिर क्या है, मिडल जोन, उसके अंदर इनकम्प्लीट कंबस्शन, येलो कलर का, प्योर विजिबल लाइट, ब्राइट होता है कलर में, ठीक है। तुम लोगों ने देखा होगा जो मोमबत्ती जलती है बिल्कुल येलो कलर की, बीच वाला पार्ट होता है बिल्कुल येलो कलर का, और येलो और ब्लू के बीच में एक ऑरेंज सी परत होती है, ठीक है। वो भी किसकी वजह से, पार्शियल कंबस्शन की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास डार्क जोन। डार्क जोन सबसे लिस्ट हॉट भी बोल सकते हैं, कूलेस्ट पार्ट भी बोल सकते हो। कैसा पार्ट है, कूलेस्ट पार्ट है, लिस्ट हॉट है, नो कंबस्शन, यहाँ पर कोई कंबस्शन नहीं होता, अनबर्न्ट वैक्स वेपर होते हैं, ठीक है। ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। हाँ देखो भाई, नेक्स्ट पूछा जाता है कि जैसे अब ये पूछेगा जो कैंडल है उसको जलाते तो फ्लेम कैसे निकलती है, ठीक है। मैग्नीशियम है उसको जलाते तो फ्लेम कैसी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इस साइड ले लिया हमने क्या, मटेरियल, और इस साइड क्या, फ्लेम, ठीक है। जो कैसे फ्लेम, किसका कलर कैसा आएगा, तो हमें ये डायरेक्ट बताना है। अब देखो जो कैंडल है उसका फ्लेम कैसा आता है, कैंडल का फ्लेम येलो इन कलर, ठीक है। कैंडल है, ब्लू नहीं लगाना, येलो लगाना है, क्योंकि जो ल्यूमिनस पार्ट है उसको देखना हमें, ठीक है। तो वो कैसा आएगा, येलो इन कलर। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का भी मैंने स्टार्टिंग में ही रिएक्शन करवाई थी, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो व्हाइट ब्राइट कलर का पाउडर निकलता है, तो ये कैसी है, व्हाइट इन कलर। फ्लेम का जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, व्हाइट, ठीक है। अब कैंपर है, कैंफर का जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, येलो। कैंफर का जो कलर है वो कैसा आएगा, येलो। नेक्स्ट हमारे पास जो कैरोसिन है, कैरोसिन है उसका जो फ्लेम है उसका कलर कैसा आएगा, ब्लू फ्लेम। कैसा आएगा, ब्लू फ्लेम। पर ब्लू फ्लेम कब आएगा, जब कंप्लीट कंबस्शन हो। ब्लू फ्लेम कब आएगा, जब कंप्लीट कंबस्शन हो। अगर कंबस्शन कंप्लीट नहीं है तो कैसा कलर आएगा, येलो। कैसा कलर आएगा, येलो, ठीक है। कैरोसिन है उसका कंप्लीट कंबस्शन है तो ब्लू फ्लेम आएगा, अगर कंप्लीट नहीं है तो हमारे पास कैसा फ्लेम आएगा, येलो, ठीक है। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का जो फ्लेम का जो कलर है वो कैसा आएगा, पेल ब्लू ग्रीन। कैसा आएगा, पेल ब्लू ग्रीन। बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस गिव फ्लेम पेल ब्लू ग्रीन, ठीक है। नेक्स्ट जिंक पाउडर, जिंक पाउडर है, जब बर्निंग करते हैं जिंक पाउडर की तो कैसा कलर आएगा, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू ग्रीन कलर का एक मिक्सर आएगा जिंक पाउडर। कोल है, जब हम कोल को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, कैसा कलर आएगा, रेडिश ऑरेंज ग्लो। जो ग्लो आएगा एक रेडिश ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो कोल का जो कलर है रेडिश ऑरेंज ग्लो, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल की बर्निंग करते हैं तब कैसा कलर आएगा, येलो। कैसा आएगा, येलो। जब हम ऑर्गेनिक मटेरियल की बर्निंग करते हैं तब कैसा आएगा, येलो। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब बर्निंग करते हैं तो कैसा आएगा, ब्लू, ठीक है। तो तुमसे ये पूछे जा सकते हैं, एक एक नंबर के सीधा पूछेगा। जो कैंपर है उसका कलर कैसा आएगा, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऐसा पूछेगा, ठीक है। मैग्नीशियम है उसका कैसा आएगा, तो ये बिल्कुल याद रखने। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, कैंडल, मैग्नीशियम, कैंपर, फॉस्फोरस, कोल, ये चारों तो बिल्कुल अच्छे से, पांचों तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्यूल होता है वो क्या है, फ्यूल है वो एक तो उसकी डेफिनेशन बतानी है, और एक क्या बतानी कि सॉलिड फ्यूल कौन सा है, लिक्विड फ्यूल कौन सा है, गैसेस फ्यूल कौन सा है, ठीक है। तो फ्यूल क्या है, इज ए सब्सटेंस विच स्टोर एनर्जी, जो क्या करते हैं, एनर्जी का स्टोर करते हैं, कैन बी बर्न, और उनको जलाते हैं तब क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, जब उनको जलाते हैं तब कैसी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी निकल जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है वहां पे। एग्जाम्पल क्या है फ्यूल के, फ्यूल के एग्जाम्पल क्या है। अब तुमसे अगर पूछे सॉलिड फ्यूल कौन से होते हैं, लिक्विड फ्यूल कौन से होते हैं, पहली बात तो फ्यूल कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। फ्यूल कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। ये रहा न्यूक्लियर फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और न्यूक्लियर फ्यूल, ठीक है। अब सॉलिड फ्यूल है वो कौन से होते हैं, वुड है, कोल है, काउडक के जो अपने उपले होते हैं वो, कोक है, चारकोल है, ये क्या होते हैं, सॉलिड, जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमें, ठीक है। लिक्विड जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये कैसे है, लिक्विड है, ठीक है। कैसे है, लिक्विड फ्यूल है। गैसेस फ्यूल कौन सा होता है, जो हमारी नेचुरल गैस है, जो हमारी नेचुरल गैस है वो कौन सा है, गैसेस फ्यूल है। एक एग्जांपल ये याद रखना, प्लूटोनियम है वो क्या है,
एक न्यूक्लियर फ्यूल है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है प्लूटोनियम, वो क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूल है जो बम बनाने के काम आता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियर फ्यूल है। तो ये 4 टाइप के हमारे पास क्या है, फ्यूल है। फ्यूल के बारे में तुम्हें बस इतना ही पता होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूल एफिशिएंसी। क्या होता है फ्यूल एफिशिएंसी? देखो तुम्हारे पास मानो 1 लीटर फ्यूल है, ठीक है। 1 लीटर फ्यूल में तुम लोगों ने गाड़ी में 1 लीटर फ्यूल डाल लिया। अब तुम लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, ठीक है। उस 1 लीटर में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी बोलते हैं। हाउ मच डिस्टेंस ए व्हीकल कैन ट्रैवल ऑन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्यूल। एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्यूल में कितनी डिस्टेंस क्या होती है, ट्रैवल होती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी। इसको फ्यूल इकोनॉमी भी बोलते हैं, फ्यूल इकोनॉमी भी बोलते हैं। अच्छे से देखो, हाउ मच डिस्टेंस ए व्हीकल कैन ट्रैवल, कितनी डिस्टेंस एक व्हीकल ट्रैवल कर सकता है ऑन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फ्यूल। एक तुम्हारे पास स्पेसिफिक अमाउंट है फ्यूल की, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 1 ही लीटर है, उसमें तुम कहां तक जा सकते हो, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी बोलते हैं या फिर फ्यूल इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। हमने 1 kg फ्यूल जला दिया, 1 kg फ्यूल जला दिया, उसमें कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो 1 kg फ्यूल के जलाने में, 1 kg फ्यूल के जलाने में कितनी हीट एनर्जी निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी यूनिट याद रखना, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी, ठीक है। इसकी ये यूनिट तुम लोगों को याद रखनी। तो इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी यूनिट पूछ सकता है तुम लोगों को। ऑप्शन के अंदर जूल पर ये भी दे सकता है, लेकिन याद रखना किलो जूल पर केजी ही इसकी यूनिट है, ठीक है। ये यूनिट चेंज करके भी आ सकता है क्वेश्चन, तो यूनिट याद रखना, ये वाली याद रखना। फ्यूल कितने टाइप के होते हैं ये पता होना चाहिए, और कौन सी बर्निंग करने से कौन सा फ्लेम का कलर हमें मिलता है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पर एक लास्ट बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और देखो, नेक्स्ट हमारे पास इस साइड हमने फ्यूल लिखे हुए हैं, इस साइड कैलोरीफिक वैल्यू लिखी हुई है। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हाइड्रोजन है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है ना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जैसे सबसे कम किसकी होती है, जो उपले होते हैं, जो गांव में हमारी माएँ बनाती हैं, मैं भी गांव से ही हूँ, वो बात अलग है कि शादी के बाद इसार रहती हूँ, लेकिन जो हमारी माएँ उपले बनाती है तो वो उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी होती है, ठीक है। तो ये तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब देखो काउ डंग केक है, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितनी है, 6000 से 8000, 6000 से 8000, ठीक है। वुड है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 17000 से 22000 के बीच में। कितनी होती है, 17000 से 22000 के बीच में, ठीक है। कोल है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 25000 से 33000, 25000 से 33000 के बीच में क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है किसकी, कोल की, ठीक है। अब देखो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये याद रख लेना, तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू सेम होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कैलोरीफिक वैल्यू डिफरेंट किसकी होती है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, और एक तुम्हें वुड दे देगा या फिर क्या कोल दे देगा, ठीक है। तो इन तीनों की सेम होती है, 45000 तक होती है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी के अंदर मैं बता चुकी हूँ कि इसके यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, ठीक है। 45। मीथेन और सीएनजी, मीथेन और सीएनजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 50000, वो कितनी होती है, 50000, ठीक है। एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 55000, कितनी होती है, 55000, ठीक है। बायोगैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 35000 से 40000 के बीच में, 35000 से 40000 के बीच में, ठीक है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है यहाँ पर 1,50,000 है। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, 1,50,000 है, ठीक है। तो ये स्टार लगा लेना। और देखो तुम लोगों को याद सिंपल रखना, देखो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल की सेम 45, ठीक है। मीथेन और सीएनजी की सेम होती है। एलपीजी, बायोगैस एक बार या 2 बार रीडिंग लोगे तो तुम्हें ये याद हो जाएगी। पूछ सकता है कैलोरीफिक वैल्यू से, कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोगैस की भी बहुत ज्यादा होती है, और एलपीजी की देखो, एलपीजी की 55,000 बहुत ज्यादा होती है, 55,000, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करनी है। अब देखो, अब ये पूछ रहा है जब हम फ्यूल को जलाते हैं, पेट्रोल, डीजल वगैरह को जलाते हैं, तो कुछ इन्वायरमेंट के अंदर हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, ठीक है। तो वो कौन से इफेक्ट होते हैं,
तो देखो ये लास्ट टॉपिक बच गया। जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल हार्मफुल प्रोडक्ट देते हैं, सबसे पहला जब कार्बन है उसको हम जलाते हैं तब क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल। और वो जो कार्बन पार्टिकल है वो हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन से हमारे अंदर ले जाते हैं। ठीक है, रेस्पायर करेंगे तो कार्बन का जो पार्टिकल वो हमारे अंदर चला जाएगा। उससे एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है अस्थमा। उसे कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, जब ये फ्यूल वगैरह जलते हैं तब कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा। सेकंड हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। सेकंड हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या है, जैसे ही कोल जलता है, ठीक है, जैसे ही कार्बन जलता है तो कार्बन जलेगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा और क्या हो जाएगी, CO2। क्या हो जाएगी, CO2। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा CO2 हो जाएंगे, ठीक है, जो किसका कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का। किसका कारण बनती है, ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, थर्ड है, स्टार लगा लो हमारे पास, ये जो एसिड रेन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या बनती है, एसिड रेन बनती है। जब भी हम फ्यूल को जलाते हैं तब एसिड रेन होती है। कैसे, जब भी बर्निंग ऑफ कोल और डीजल, बर्निंग ऑफ कोल और डीजल, जब हम डीजल को बर्न करते हैं, ठीक है, डीजल को बर्न करते हैं तब क्या रिलीज होती है, SO2 रिलीज होती है। डीजल को जब बर्न किया जाता है तब SO2 रिलीज होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब पेट्रोल को बर्न किया जाता है तब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2 रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन NO2 रिलीज होती है। ठीक है, डीजल के बर्निंग से SO2, पेट्रोल की बर्निंग से क्या होती है, NO2। ठीक है, अब जैसे ही SO2 और NO2 इन्वायरमेंट के अंदर गई, इन्वायरमेंट के अंदर गई, SO2 गई और NO2 गई, वहां से जैसे देखो NO2 गई इन्वायरमेंट में, SO2 गई, यहां से बारिश हुई, बारिश के अंदर क्या है, H2O है, बारिश पानी H2O की रिएक्शन NO2 से होगी और SO2 से होगी। ठीक है, बारिश हुई, इन्वायरमेंट में थी NO2 SO2, उसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, NO2 के साथ और SO2 के साथ। जब SO2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, H2SO3। अब जब NO2 के साथ रिएक्शन होगी क्या बनेगा, HNO3। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, एक एसिड है। HNO3 तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों क्या है, एसिड है। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगी, एसिड रेन होगी। क्या होगी, एसिड, क्योंकि दोनों क्या बन गए, एसिड बन गए। जब इन्वायरमेंट में NO2 और SO2 जाती है, पानी के साथ रिएक्शन होती है, क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोड्यूस CO। देखो, जब भी कार्बन पार्शियली कंबस्शन होता है, ठीक है, या इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है कार्बन का, तब क्या बनती है, CO बनती है। क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इसके हार्मफुल इफेक्ट थे। तो ये हमारा ऑल अबाउट पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन भी, दो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पिछली बार भी इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो अच्छे से करना इसको। थैंक यू सो मच।